बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे हज़रत मौलाना फजलुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से और इसके साथ साथ अफ़गान तालिबान की। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो सबसे बड़ी और अहम तरीन बात नाज़रीन कि अफ़गान तालिबान यानी TLP का जो इस तरह से एक मंशूर है, मेन पॉइंट यानी जो है सबसे पहले कि इस्लाम, फिर पाकिस्तान और अवाम, यानी इस्लाम नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पे रखा गया है पाकिस्तान को, फिर थर्ड पे रखा गया है पाकिस्तान की अवाम को। कि अगर हम सबसे पहले जो हमारा एक नज़रिया है कि पाकिस्तान यानी जो मर्ज वजूद में है वो आया इस्लाम की, यानी नज़रिया इस्लाम की, पाकिस्तान की जो है ना वो असास है, जो बुनियाद है वो नज़रिया इस्लाम है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए TLP ने क्या किया, अपने जो एक मंशूर बनाया या अवाम के साथ शेयर किया, उसमें उन्होंने वही चीज़ अपनाई कि सबसे पहले इस्लाम, यानी सबसे पहले हमारी स्ट्रगल है कि इस्लाम, नमूस रिसालत, ख़त्म नबुव्वत, दुनिया के अंदर कहीं भी कोई इस तरह का वाक़या ना हो कि जिसमें नमूस रिसालत, ख़त्म नबुव्वत के ऊपर कोई आँच आए। अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो इसके खिलाफ हम क्या करेंगे, अपना जो एक एहतजाज है या रद्द-ए-अमल है या रिएक्शन है वो हम देंगे। और तहरीक लबैक पाकिस्तान ने हर दौर में ये दिया भी है और आप सब लोगों ने देखा भी है यहाँ पर। फिर उसके बाद पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आइन के ऊपर मुकम्मल पासदारी होगी और इसके अंदर जितने भी गद्दार बसते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारियां किया। बहुत से लोग कहेंगे कि यार कौन सी गद्दारियां, किस गद्दारियों की आप बात करते हैं। देखिए, गद्दारियों की भी इकसाम है। सबसे बड़ी इकसाम आपकी आंखों के सामने कि गद्दारी की क्या इकसाम हो सकती है। यार ये मुआशी तौर पर पाकिस्तान को कंगाल करना, क्या ये गद्दारी नहीं है? अपनी जायदादें और अपनी औलादें और उनको तालीम हासिल करवाने के लिए फॉरेन कंट्री में भेजना, ये सब कुछ वहाँ पर बनाना, पढ़ाना, क्या ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं है? क्या IMF से कर्जा उठाना, फिर पाकिस्तान के यहाँ से बंदे बैरून मुल्क भेजना, आफिया सिद्दीकी की मिसाल देख लें, फिर अपने लोगों के ऊपर पाबंदी लगाना, जो ज़हीन लोग थे डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे, क्या ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं है? यानी पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर भी TLP जो थी वो किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थी। फिर इसके बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मंशूर था कि अवाम, फिर अवाम पब्लिक है तो पाकिस्तान भी है ना। जब आपकी पब्लिक की वीक हो, जब आपकी पब्लिक की पाकिस्तान के नज़रिए के ऊपर स्टैंड ना ले सकती हो, एक भिखारी बन गई हो, तो फिर उस कौम का कोई हाल नहीं था। फिर दुनिया उस कौम को हकारत की निगाह से देखती है। जैसा कि आप देखते हैं कि जब पाकिस्तान के लोग अमेरिका में जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो इनके साथ जो रवैया इख्तियार किया जाता है वो काबिल मुज़म्मत होता है। और इसके ऊपर पूरा पाकिस्तान जो है वो उंगली भी उठाता है, हाईलाइट भी करते हैं कि यार जब हम फॉरेन कंट्री जाते हैं, अरबिक ममालिक हो गए या यूरोपीय यूनियन हो गए और भी दूसरे जो ममालिक हैं, वो लोग हमें हकारत की निगाह से देखते हैं। यानी हमारे अगर मध्य मुकाबले हिंदुस्तान है तो उनके लोगों को और हमारे लोगों को जो वहाँ पर सलूक किया जाता है या जिन हालात का सामना करना पड़ता है वो आप सबकी आंखों के सामने है। तो फिर क्या हम अपनी इस कौम को यहाँ से उठाएंगे और इनको गैरत दिलाएंगे? किस तरह से दिलाएंगे? पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम कायम करके कि वो निज़ाम इनको हम किस्मी अंदरून मुल्क भी बैरून मुल्क भी इनके जो इंसानी हकूक़ हैं वो मिले और इनके हकूक़ के ऊपर कोई डाका ना डाल सके। ये TLP का यानी मेन पॉइंट था, मेन मुद्दा था, जिसके ऊपर और तो बहुत से मंशूर थे। यानी पॉइंट जो था, यानी जो एक मरकजी पॉइंट थे वो मैंने आपके साथ हाईलाइट किया। तो इसी तरह यही नारा अब अफगानिस्तान के अंदर भी गूंज रहा है। यानी जो अल्लामा साद सैयद साहब ने ये मंशूर पाकिस्तान के अंदर बयान किया, अब ये मंशूर अफगानिस्तान के अंदर चल रहा है। आप लोग कहेंगे कैसे? अफगानिस्तान के अंदर आपको मालूम है कि इस वक्त तालिबान की हुकूमत है। अफगान तालिबान ने जिस तरह से टेक ओवर किया अफगानिस्तान के ऊपर, तो यहाँ पर भी अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर
तो यानी टीएलपी की जानिब से दीवारों पर या वाल चाकिंग हुई है और किसी यानी सरकारी इदारे की जानिब से या इस तरह से कहीं भी कोई भी इस तरह की कोई यानी इकदाम नहीं उठाए गए। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर सरकारी सतह पर उनकी जो गवर्नमेंट है वो ये इकदाम उठा रही है और वहाँ पर जो बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं, जैसे आप अपने पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी शाहराओं से गुजरते हैं, जो बोर्ड अवेज़ होते हैं या दीवारों के ऊपर मुख्तलिफ आपको नेम देखने को मिलते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, जिस तरह से सर्फ एक्सल हो गया या डालडा हो गया या टेलीनार हो गया, जोंग हो गया, ईटीसी, यानी इस तरह के आपको बोर्ड मिलते हैं जो अपनी मशहूरी कराने के लिए ये तमाम चीज़ें सेल कराने के लिए लगा कर बैठे हुए होते हैं। तो अफगानिस्तान ने ये चीज़ें नहीं लगाई हुई, बल्कि उन्होंने वहाँ पर यही चीज़ लगाई हुई है जो मोहम्मद साहब ने मंशूर दिया कि सबसे पहले फर्स्ट इस्लाम देन अफगानिस्तान, यानी उन्होंने भी यही चीज़ रखी है कि पहले अफगानिस्तान तब या उसके बाद या फिर यानी क्या हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो ये चीज़ें हैं, यानी आपका जो मंशूर है वो आपका हमसाया मुल्क भी लेकर चल रहा है, वो देख रहा है कि यार यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे लीडर हैं जो इस्लाम के साथ मुखलिस हैं, अवाम के साथ मुखलिस हैं, पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, फिर वो इन चीज़ों से सीख भी रहे हैं। ये हो गया नाज़रीन हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो सेकंड टॉपिक की जानिब हम बढ़ते हैं कि गुज़श्ता रात मौलाना हज़रत फजलुर रहमान साहब ने बड़े बड़े इंकशाफात किए और हमेशा मौलाना फजलुर रहमान साहब इंकशाफात उस वक्त करते हैं, इनकी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जब ये इक़्तिदार के मज़े लूट चुके होते हैं, इनको जब इक़्तिदार से हटाया जाता है। और आपको मैं मिसाल देता हूँ कि जिस तरह से अगर मियाँ बीवी जो होते हैं वो अपने घर में बड़े खुश होते हैं, ज़िंदगी गुजार, जब उनकी तलाक़ होती है तो वो एक दूसरे के खिलाफ महाज खोलते हैं, कोई कोर्ट चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है, ये केस करते हैं कि मेरे साथ ये हुआ या वो हुआ। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अब यही जो है ना वो किरदार अदा करना शुरू कर दिया। वो आपके सामने है कि मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि अगस्त के अंदर इमरान खान के खिलाफ क्या किया गया कि तहरीक लाने की मंजूरी हुई कि आप लोग जो है इसके खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाएं और फिर हम इस्तेमाल हुए इक़्तिदार की खातिर के क्यों इक़्तिदार का नशा मिलेगा, सब कुछ मिलेगी, हमारी हुकूमत होगी, हमारी वजारत होगी। और उसके बाद ये उस खेल का हिस्सा बन गए और ये उस खेल के जब हिस्सा बने तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश होगी और फिर अब ये आवाज़ उठा रहे हैं या इशारे करेंगे फिर अक्टूबर के अंदर टीएलपी का एक लॉन्ग मार्च होता है और टीएलपी का लॉन्ग मार्च इमरान खान की मकबूलियत को मजीद डाउन करने के लिए होता है कि इनकी मकबूलियत जो है वो मजीद गिरे। जब ये गिरेगी तो इसका जो फायदा है वो हमें पहुंचेगा, इमरान खान की मकबूलियत में कमी होगी, लोग इसके मुखालिफ होंगे कि ये बंदा टीएलपी के ऊपर एक मजहबी जमात के ऊपर क्या कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है। तो ये इनका प्लान था। लेकिन मैं इनको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जो इस तरह से आप हाईलाइट कर रहे हैं, आप खुद इस्तेमाल हुए हैं, आपको इस्तेमाल किया गया मौलाना फजलुर रहमान साहब। जब अब आपको इक़्तिदार नहीं मिला तो आप दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के लिए उन लोगों को दबाव में लाने के लिए आप ये जो कारनामे वो सरंजाम दे रहे। तो इससे टीएलपी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, टीएलपी की मैं आपको हिस्ट्री सुना दूं कि इमरान खान को जब ये हटाया गया, ठीक है, तो इनके हटाने से 1.5 साल पहले ही, यानी इमरान खान को अगर मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर हटाया गया, गालिबन मार्च के अंदर ये अदम-ए-एतमाद की तहरीक पेश होगी इख्तिताम के ऊपर मार्च के, और अप्रैल के ऊपर अंदर इसके यानी ऊपर वोटिंग हुई, ये सब कुछ हुआ। तो यहाँ पर टीएलपी का आप देखें तो टीएलपी का नवंबर के अंदर ही इमरान खान के साथ जो हुआ था वो फड्डा हुआ था नवंबर के अंदर, और वो भी 2020 ही था, ठीक है। तो इसकी हुकूमत गिरती है 2022 के अंदर। तो आप ये देखें ये कितनी बड़ा डिफरेंस है, गैप है। तो पहले नवंबर के अंदर मुआहदा होता है, नवंबर के बाद फिर इस मार्च के अंदर इसकी जो है ना वो तवसी होती है, फिर अप्रैल के अंदर 100 सब अरेस्ट होते हैं, फिर मई गुजरता है, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर के अंदर जाकर टीएलपी जो है वो एक लॉन्ग मार्च करती है इस्लामाबाद की जानिब। फिर नवंबर के बाद दिसंबर आता है, जनवरी आता है, फरवरी, फिर मार्च। इन तमाम चीज़ों के 5-6 मंथ के बाद क्या की जाती है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है ना वो पेश की जाती है। और इन चीज़ों को आप अगर टीएलपी के साथ जोड़ते हैं तो पहले आप टीएलपी की हिस्ट्री उठा के देखें
कि टीएलपी के लॉन्ग मार्च क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। 1.5 साल पहले उनका ये मसला था नमूस रिसालत के हवाले से जो कुछ फ्रांस के अंदर हुआ। 1.5 साल के बाद आप लोग अपने इक़्तिदार के लिए ये तहरीक एतमाद लाते हैं और फिर आप इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं टीएलपी के साथ, तो ये आप नाइंसाफ़ी करते हैं। लिहाजा आप अपने इक़्तिदार की खातिर दूसरों के ऊपर कीचड़ ना उछालें। इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ इसमें आप शरीक जुर्म थे। इससे टीएलपी ने कोई ना सीटें ली ना कोई वजारत ली। अगर इमरान खान की हुकूमत गिरी तो सीटें आपने ली, वजारतें आपने ली, सब कुछ आपने लिया, तो फिर आप बर्दाश्त भी करें। आप जो कुछ आप लोगों के साथ अब हुआ है, टीएलपी ने तो कहा है कि यार हमने अपने नजरिए का सौदा नहीं किया, अगर कर लेते तो हमें सीटें मिल जाती। ये थी नाज़रीन अपडेट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।